उन्होंने भगवत संकेत मानकर आमंत्रित करके कहा, ले जाओ इस फल को अपनी रानी को खिला देना, बहुत बलवान और ब्राह्मणों का भक्त पुत्र होगा। आशीर्वाद दे दिया। राजा बड़े न्यायवादी थे, उन्होंने विचार किया कि मेरी 2 रानियां हैं, एक को देंगे तो दूसरे के मन में पीड़ा होगी, तो इसलिए उस आम को बीच से चीर करके आधा टुकड़ा बड़ी रानी को दे दिया, आधा टुकड़ा छोटी रानी को दे दिया। और जब बालक का जन्म हुआ तो आधा बालक बड़ी रानी के पेट से निकला और आधा बालक छोटी के पेट से निकला, बिल्कुल बीच से चिरा हुआ, एक नाक, एक आंख, एक कान, आधा बिल्कुल बीच से आधा। रानियां घबरा गई और उन रानियों ने महाराज को बिना बताए ही महल के पिछवाड़े उन टुकड़ों को फेंक दिया और फेंक करके कहा कि यह तो अनर्थ हो गया, क्योंकि स्वाभाविक है आधा टुकड़ा उसको जीवित कोई कैसे मानेगा। उठा करके फेंक दिया। पीछे जरा नाम की राक्षसी थी, उस जरा नाम की राक्षसी ने मंत्र पढ़े और उन दोनों को जोड़ दिया, तो जरा ने संधि कर दी, जोड़ दिया, इसलिए उस बालक का नाम जरासंध हुआ। और वो जरा नाम की राक्षसी आई और आकर उसने महाराज के पास कहा, महाराज मैं आपके महल की अधिष्ठात्री देवी हूँ, प्रत्येक घर की अधिष्ठात्री देवी मैं ही हूँ, और मैंने आपका बहुत दिनों तक अन्न खाया है, इसलिए आपके प्रति उपकार करना यह हमारा परम धर्म है। यह विचार कर मैंने आपके पुत्र को दीर्घायुष्य भी दिया है और जोड़कर जीवन प्रदान किया है, आप इसका पालन पोषण करें। और उसने कहा कि महाराज घर की दीवार पर अनेक पुत्रों के सहित युवती स्त्री के रूप में भक्ति पूर्वक जो गेरू आदि से मेरा चित्र बना करके मेरा पूजन करता है, उसके घर में सदा समृद्धि रहती है और उसे हानि नहीं उठानी पड़ती है, इसलिए हमारी यह दीवार पर लिखवा कर करवाने वाली पूजा को प्रतिष्ठित करवाइए। ऐसा उस राक्षसी ने कहा। देखो, देवताओं में भी कई क्रूर प्रकृति के होते हैं और आसुरी योनियों में भी कई सज्जन प्रकृति के होते हैं। आप प्रहलाद जी असुर बालक हैं कि नहीं, लेकिन भागवत धर्म के आचार्य हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। आज भी देखा होगा गांव में देहातों में, इधर भी सब जगह होगा, दीवार पर एक चित्र बनाया जाता है, माताएं गेरू से बनाती हैं, ऐसे सिर होता है, क्या कहते हैं उसको, दीवार पर बनाते हैं, कौन सी माता कहते हैं, अहोई माता कहते, जाने कौन सी माता कहते हैं, दीवार पर बनाते हैं और उसके लड़के बच्चे भी बना देते हैं, परिवार के सहित तो उसको दीवार पर लिखते हैं, कोई विशेष तिथि आती है उस पर पूजन भी किया जाता है। तो ये वही है, वो जरा ही है, जरा का ही पूजन किया जाता है, वह एक प्रकार से ग्रह देवी है। बालक का नाम जरासंध हो गया। जरासंध के भविष्य का कथन चंड कौशिक ने किया और अपने पुत्र जरासंध को राज्याभिषिक्त करके और वे चले गए। तो भगवान बोले, हमें इसकी पूरी जानकारी है कि ये कैसे पैदा हुआ, ये इसकी उत्पत्ति को भी मैं जानता हूँ और इसकी मृत्यु को भी मैं जानता हूँ। ये पैदा कैसे हुआ ये भी जानता, और ये मरेगा कैसे ये भी मैं जानता हूँ। नारायण भगवान, इसके नगर में भगवान ने प्रवेश किया, द्वार से प्रवेश नहीं किया। भगवान पहाड़ पर चढ़ करके पहाड़ उतर गए और इसके चहर दीवारी के बाहर एक चैत्य प्रासाद था, देवालय था, उसमें एक विशाल नगाड़ा था। वो नगाड़ा जरासंध ने इसलिए रखवाया था कि धरती का कोई वीर हमसे लड़ने की इच्छा करे तो वो नगाड़ा बजाकर हमें चुनौती दे। जब से नगाड़ा उसने मढ़वा करके रखा था, तब से किसी धरती के राजा का साहस नहीं हुआ कि नगाड़े को बजावे। लेकिन भगवान गए और भगवान ने भीम दादा से कहा कि बढ़िया से बजाओ नगाड़ा,
महाराज उन्होंने चढ़ के ऐसा नगाड़ा बजाया कि एक दो चोट में ही नगाड़ा फूट गया, बिजली के समान गर्जना करने वाला। और अब तो ये सूचना तो जरासंध तक पहुंच गई, कोई ऐसा वीर आया जिसने नगाड़े की चोट से नगाड़ा ही फाड़ दिया। भगवान ने संकेत किया था कि तू नगाड़ा बजाने की बात कहता है, जैसे नगाड़ा फाड़ दिया ऐसी तुझे बीच से फाड़ दिया जाएगा। क्या समझता है, अपने बल का अहंकार क्यों करता है? इसलिए भगवान ने ऐसा किया था। अब भगवान ने ब्राह्मण वेश बनाया, अर्जुन ने, भीमसेन ने, तीनों ने ब्राह्मण वेश बनाया, विप्र वेश बनाया। और ब्राह्मणों की गोष्ठी में भगवान आकर के विराजमान हो गए। जरासंध का नियम था, भगवान शिव का सविधि अर्चन करने के बाद वह ब्राह्मणों का पूजन करता था, और पूजन करके प्रत्येक ब्राह्मण का चरणामृत लेता था, मस्तक पर चंदन लगाता था, माला पहनाता था, श्रद्धा पूर्वक चरणों में प्रणाम करके कहता था कि आप ही मेरे परमात्मा हो, आप आज्ञा करो भगवान, हम आपकी क्या सेवा करें। और उसमें ब्राह्मण जो भी अपने मुख से कह देता, जरासंध उसे वह दे ही देता था। ऐसा था महाराज जी भगवान। इसीलिए ब्राह्मण भक्त होने के कारण सीधे भगवान ने ताल नहीं ठोका, युक्ति पूर्वक भगवान वहां गए। अब तो उसने जब इन तीन विचित्र ब्राह्मणों का दर्शन किया तो एक बार वह ठिठक गया। वे ब्राह्मण मालूम नहीं पड़ते हैं, नकली ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इनके शरीर की गठन वीर योद्धा क्षत्रियों के जैसी है। अर्जुन के अंगूठे और तर्जनी में धनुष की प्रत्यंचा को खींचने की रगड़ का चिन्ह बना हुआ था, तरकस लटकाने का और धनुष टांगने का चिन्ह भी बना हुआ था। ऐसे ही भीमसेन और अर्जुन के भी अस्त्र शस्त्रों के चिन्ह शरीर में बने थे। तो ये ब्राह्मण तो नहीं मालूम पड़ते हैं, पर आए हैं ब्राह्मण बनकर के, क्षत्रियोचित वेशभूषा में नहीं आए हैं। कुछ भी हो, भले ही छद्म वेश में यह आए हों, पर आए हैं ब्राह्मण वेश में। यदि आज यह हमसे कहेंगे कि तुम अपना मस्तक दे दो, तो मैं अपना मस्तक काट कर दे दूंगा, किंतु ब्राह्मण को निराश नहीं करूंगा। ऐसा उसने मन में संकल्प किया और कहा कि आप तीनों ब्राह्मण किसी दूर देश से आए हुए मालूम पड़ते हैं, क्योंकि आप तीनों अलग दिख रहे हैं इस मंडली में, तो आप किस इच्छा से आए हैं? भगवान ने कहा हम तीनों ब्राह्मण एक ही इच्छा से आए हैं, और आप ब्राह्मणों के भक्त हैं, हमारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। क्या इच्छा है? बोले हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए। यह सुनते ही जरासंध ठहाका लगाकर हंसने लग गया और बोला कि देखो तुम ब्राह्मण नहीं हो, ये बात सिद्ध हो गई, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण आज तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने युद्ध की भिक्षा मांगी हो। तुम युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो, इससे लगता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। क्षत्रिय भी मालूम नहीं पड़ते, क्योंकि क्षत्रिय भिक्षा मांगता नहीं। भगवान बोले ये बात बिल्कुल सही है, क्षत्रिय हैं अब भिक्षा मांग सकते नहीं, इसलिए विचित्र भिक्षा मांगने के लिए ही ब्राह्मण बने हैं, ऐसा समझ लो। जरासंध बोला महाराज परिचय तो दो पहले अपना, आप हो कौन? भगवान हंसते हुए बोले मैं तो तुम्हारा पुराना शत्रु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूं, और ये महाबली गदापाणी भीमसेन है, और ये गांडीवधारी अर्जुन है। यह हंसने लग गया और भगवान से बोला कि तुम हमसे हमारी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? तुम हमसे हार चुके हो। जो एक बार हारा सो 1000 बार हारा। जो एक बार पराजित होके प्राण बचा के भागा, उससे क्या लड़ना। भगवान भी हंसने लगे कि हमने तुझे 17 बार भगाया पराजित करके, उसकी याद नहीं है। एक बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं अपनी इच्छा से रणछोड़ राय बन गया, युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया, तो उसकी याद है इसको। कहता तुम हार चुके हो, तुमसे तो हमारी लड़ाई होना उचित नहीं है। और ये अर्जुन वीर तो बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनका शरीर और इनमें बल हमारे जैसा नहीं है। हाँ, भीमसेन ऐसे हैं जो हमसे द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। भगवान ने कहा तीनों में से किसी एक को ही दे दो, कोई बात नहीं। भीमसेन राजी हो गए और अब महाराज अखाड़ा खोदा गया
भयंकर मल्ल युद्ध इन दोनों में आरंभ हुआ और इतना भयंकर मल्ल युद्ध हुआ कि कई दिन बीत गए। प्रातःकाल से लेके सायंकाल तक इनमें युद्ध होता और इसके बाद अपने अपने महलों में जाकर ये विश्राम करते, भोजन करते। और विचित्र बात ये थी, एक ही महल में सब विश्राम करते, क्योंकि द्वेष तो है नहीं, झगड़ा तो है नहीं, ये तो युद्ध की भिक्षा मांगी गई है, इसलिए बैर बिल्कुल नहीं है। एक साथ रहते और एक दूसरे से बोलते नहीं। कहते दोनों नियम ले चुके हैं, आधी रात से पहले बोलते नहीं हैं। अब तो महाराज युद्ध होने लग गया। युद्ध होते होते कई दिन व्यतीत हो गए, अनेक दिन व्यतीत हो गए और इस युद्ध में जरासंध भी थक गया और भीमसेन की भी नस नस चूर चूर हो रही थी। एक दिन तो भीमसेन इतने घबरा गए कि इन्होंने धीरे से भगवान को इशारा किया कि प्रभु अब तो हमारी हिम्मत टूट रही है भीतर से, कब तक चलेगा ये युद्ध, कोई ठिकाना नहीं, ये बड़ा बलवान है महाराज। भगवान ने मुख पर हाथ रख दिया, दादा जोर से बोलोगे जग जाएगा, सुन लेगा, चिंता मत करो, हम युक्ति बताएंगे इसको जीतने की। भीमसेन मौन हो गए। यह भी घबरा तो गया ही था और महाराज अब तो कार्तिकस्य तु मासस्य प्रवृत्तम प्रथमे हनि अनाहारम दिवारात्रिम अविश्रांतमवर्तत। कार्तिक मास के पहले दिन माने शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से इन दोनों में मल्ल युद्ध आरंभ हुआ और ऐसा मल्ल युद्ध आरंभ हुआ कि बिना खाए पिए 24 घंटे युद्ध चलता रहा और त्रयोदशी तक युद्ध चला, परमा से तेरस तक बिना खाए पिए 24 घंटे का युद्ध। और इसके बाद युद्ध से दोनों ही थक गए, चूर चूर हो गए, जरासंध भी और भीमसेन भी। और भगवान ने भीमसेन को इशारा कर दिया कि भीम दादा तुम चिंता मत करो, तुम अपने बल का स्मरण करो, तुम प्रचंड प्रभंजन महाबली वायु के पुत्र हो, अपने मूल कारण वायु के बल का स्मरण करो। और अब शत्रु भीतर से अत्यंत हतोत्साहित हो चुका है, इसलिए अब तुम विलंब मत करो, इसका वध कर दो। भगवान ने इसे समझाया, लेकिन भीमसेन आज 13वें दिन जब युद्ध 14वें दिन जब युद्ध करने लगे, माने चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तक तो युद्ध चलाई, चतुर्दशी की बात है। चतुर्दशी जब युद्ध हो रहा था तो भीमसेन अत्यंत व्यथित होकर भगवान की ओर कातर दृष्टि से देखने लगे युद्ध करते करते, मानो उन्होंने अपने इशारे में ही कहा कि प्रभु आप इशारा कर रहे थे कि तुम घबराओ नहीं, हम युक्ति बताएंगे, तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो जब हम बिल्कुल हार जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे तब युक्ति बताओगे, इसलिए समय रहते हुए युक्ति बता दो। तब भगवान ने भीमसेनम समालोक्य नलम जग्राह पाणिना द्विधा चिच्छेद वै तत्तु जरासंध वदम प्रति। कहते भगवान ने उस समय एक नल जानते हैं, ये बरसात में एक घास पैदा होती है, कहीं कहीं गड्ढों में, कहीं कहीं पौड़ा भी कहते हैं उसको। और छोटे छोटे बच्चे गांव में
एक तरफ एक छोर पकड़ लेता है, दूसरा छोर बीच में फाड़ते हैं। उसको फाड़ने में कभी पलना जैसा बन जाता है, कभी कुछ दूसरी आकृति बन जाती है। तो छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में कहते हैं हमारी भाभी के लड़का होगा कि लड़की, तो पलना हो जाता तो कहेंगे लड़का होगा, और वो दूसरी आकृति बन जाती तो कहेंगे हमारी भाभी की लड़की होगी। ऐसा गांव में बच्चे खेल खेल में करते हैं। तो वो बड़ा कोमल होती है वो घास, उसको चीरना बड़ा सरल होता है। उस नड नामक घास को भगवान ने उखाड़ा, और उखाड़ करके भीमसेन को दिखा करके ऐसे बीच से भगवान ने चीर कर ऐसे फेंक दिया। भीमसेन समझ गए इसको बीच से चीर के इसके टुकड़ों को अलग अलग फेंक देना है। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने ऐसे फेंका उल्टा, लेकिन महाभारत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। महाभारत में केवल यह लिखा है कि भगवान ने बीच से उसको चीर दिया। भीमसेन को पता चल गया तो करे गृहीत्वा चरणम द्वेधा चक्रे महाबलः। महाबली भीमसेन ने उस अपरिमित बल वाले जरासंध को दोनों हाथों से उसके चरण को पकड़ा, एक पैर को दोनों पैरों से दबाया और एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ा। अब पकड़ करके चीर दिया, चीर करके उसके टुकड़ों को फेंक दिया। उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भीमसेन की विजय हो गई। भीमसेनस्य नादेन जरासंधस्य चैवहि। कहते महाराज उस समय भीमसेन ने इतनी ताकत लगाकर गर्जना की, और कष्ट के कारण जरासंध ने भी बड़ी तीव्र गर्जना की। उन दोनों की गर्जना से तमाम नारियों के गर्भस्राव हो गए। बहुत से लोग बहरे हो गए, बहुत से लोग मूर्छित होकर के गिर गए। इतना जोर का शब्द इन दोनों वीरों ने किया। उस समय जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव था। वह अनेक रत्नों को लेकर के, मुकुट को लेकर के आया, और आकर के उसने भगवान को अर्पित किया। भगवान ने जरासंध की कारागार में 20,000 राजा बंद थे, उनको मुक्त कराया। क्योंकि छोटे मोटे राजाओं को जीत करके उनका राज्य हड़प लेता था, उन्हें जेल में डाल देता था। भगवान ने राजाओं से कहा कि तुमने ब्राह्मणों का आदर नहीं किया, राजमद में अंधे हो गए, गोवंश का आदर नहीं किया, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम गौ ब्राह्मण का आदर करो। और महाराज युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में सबका निमंत्रण है। श्रीमद् भागवत के अनुसार उन राजाओं ने जिस मंत्र से स्तुति की, वह मंत्र बड़ा चमत्कारिक मंत्र है और सद्यः संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाला है। आप लोगों में बहुत से लोगों को वह श्लोक कंठस्थ होगा। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने सबको मुक्त कर दिया है। सहदेव ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पिता का संस्कार करना चाहता हूँ। पितुरिच्छामि संस्कारम कर्तुम देवकी नंदन। भगवान हंसने लगे, बोले तुम्हारे पिता से हमारा कोई वैर थोड़ी ही था। और वैसे भी ये तो हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि कंस हमारा मामा और कंस की दोनों पत्नियां जरासंध की पुत्री तो हमारे रिश्तेदार है, हमारा पूज्य है। हमारे मामा का ससुर है तो हमारा भी पूज्य है। ऐसी कोई बात थोड़ी, तुम सब हमारे अपने खास सगे ही हो, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, बढ़िया से संस्कार करो। उसने संस्कार किया। भगवान ने अपने करकमल से जरासंध के पुत्र का राजगद्दी पर अभिषेक किया और भगवान ने कहा कि तुम स्वयं राजसू यज्ञ में उपस्थित होना। उसने आज्ञा को स्वीकार किया। इधर अर्जुन ने दिग्विजय के लिए यात्रा की। 2 विशाल श्रेष्ठ धनुष, 2 विशाल अक्षय तूण दिव्य रथ ध्वजा से युक्त जो दिव्य रथ उन्हें प्राप्त हुआ था, उस रथ में विराजमान होकर के श्री कृष्ण जिनके सहायक हैं,
ऐसे अर्जुन ने उत्तम तिथि, उत्तम मुहूर्त में, उत्तम नक्षत्र में उत्तर दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान किया, उत्तर दिशा के लिए विजय के लिए प्रस्थान किया। और महाराज अर्जुन के द्वारा किन किन देशों के राजाओं की विजय हुई है, राजाओं में श्रेष्ठ भगदत्त की भी पराजय अर्जुन के द्वारा हुई है, जो भगदत्त बाद में महाभारत युद्ध में जो है कौरवों के पक्ष से लड़ने के लिए आया था, बहुत बड़ा वीर था, उसकी भी पराजय हुई है। अर्जुन के द्वारा पर्वतीय देशों के अनेक राजाओं के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त की है। और इसके बाद अर्जुन ने श्वेत पर्वत किमपुरुष क्षेत्र में भी जाकर के विजय प्राप्त की है, मानसरोवर तक, और उधर जिसको आजकल चीन कहते हैं इस क्षेत्र में भी अर्जुन गए हैं और इस सारी धरती को उन्होंने जीता है। तित्तरी, कलमास, मंडूक आदि बड़े उत्तम कोटि के घोड़े आपने प्राप्त किए हैं। और संपूर्ण जम्बू द्वीप में जहाँ तक उत्तर दिशा है वहाँ तक संपूर्ण दिशा को आपने विजय किया। और विजय करके अर्जुन वहाँ से लौट करके आए, आकर के बहुत बड़ा धन, प्रचुर धन आपने धर्मराज को निवेदित किया और धर्मराज ने हृदय से लगा लिया। भीमसेन ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया और पूर्व दिशा में जाकर के किन किन राजाओं को जीता है उनकी बड़ी लंबी चौड़ी सूची है। और पूर्व दिशा के राजाओं को जीत करके और वे लौटकर इंद्रप्रस्थ में आए हैं। उस समय अयोध्या में भी जो राजा थे उनको भी भीमसेन ने कोमलता का व्यवहार करके अपने अधीन किया, उनसे युद्ध नहीं किया। लिखा अयोध्यायां तु धर्मज्ञम दीर्घ यज्ञम महाबलम अयजत पांडव श्रेष्ठो नाति तीव्रेण कर्मणा। अयोध्या नरेश जो बृहदबल हैं, अयोध्या नरेश जो महाबली दीर्घ यज्ञ, इनका नाम ही दीर्घ यज्ञ था। इनके यज्ञ कभी बंद नहीं होते थे, निरंतर यज्ञ चलते रहते थे। कोमल बर्ताव से उन्होंने उन्हें अपने अधिकार में कर लिया है, उनसे कर प्राप्त कर लिया है। और अनेक राजाओं को जीतते हुए उन्होंने पूर्व दिशा में अंग देश के ऊपर भी जो है चढ़ाई की है। और उस समय अंग देश का राजा कर्ण था, क्योंकि आप लोग श्रवण कर चुके हैं कर्ण को भीमसेन ने अंग देश का राजा बनाया। यहाँ महाराज स्पष्ट व्यास जी महाभारत में लिख रहे हैं, सकर्णम युधि निर्जित्य वशे कृत्वा च भारत ततो दिग्विजय बलवान राज्ञः पर्वतवासिनः। कहते बलवान भीमसेन ने कर्ण पर चढ़ाई की और कर्ण से युद्ध करके उसे परास्त कर दिया और उससे बलपूर्वक कर वसूल करके उसे हरा करके तब आगे गए। हम कोई कर्ण के ऐसा नहीं समझना कि हम कर्ण के महात्म्य को कम करना चाहते हैं, पर हमारी प्रार्थना ये है कि जो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके लोग बोलते हैं उतना उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बोलना नहीं चाहिए। जो यथार्थ है उसे स्वीकार करना चाहिए। कई बार इतना ज्यादा अतिरंजित करके कर्ण की बात को बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाता है कि कर्ण पराक्रमी था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब वो भीमसेन से भी परास्त हुआ है, अर्जुन से अनेकों बार परास्त हुआ है कर्ण, और अर्जुन के हाथों तो मारा ही गया। इसलिए मूल में महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं, सकर्णम युद्ध निर्जित्य वशे कृत्वा च भारत ततो दिग्विजय राजन बलवान राज्ञा पर्वतवासिनः। बंग देश पर चढ़ाई करके वहाँ भी आसाम, बंगाल, उधर अरुणाचल, मणिपुर, इन सबको उन्होंने जीता है। सहदेव जी महाराज दक्षिण दिशा की ओर चले हैं और महाराज जी दक्षिण दिशा की ओर जा करके इन्होंने बहुत से राजाओं को जीता है। चंबल के तट पर सहदेव ने जंभक के पुत्र को देखा और जंभक से भी युद्ध करके उसे उन्होंने परास्त किया है। दक्षिण की दिग्विजय करते हुए सहदेव जी उज्जैन गए हैं
दुर्योधन के बसवर्ती बिंद अनुबंध को भी जीतकर उनसे कर प्राप्त किया है। और महाराज किष्किंधा में भी गए हैं। किष्किंधा में जाकर के मैंद और द्विविद उस समय थे, उनसे भी युद्ध करके और उनको भी परास्त करके सहदेव आगे बढ़े हैं। इसके बाद श्री सहदेव जी महाराज माहिष्मती नगरी में पहुंचे हैं। माहिष्मती नगरी जो हम लोग नर्मदा परिक्रमा गए थे, जिसे महेश्वर कहा जाता है, इसी को महाभारत में माहिष्मती नगरी कहा गया। महेश्वर पहुंचे हैं। इस माहिष्मती नगरी के राजा उस समय नील थे। ये अग्नि के बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। इन महाराज नील, राजर्षि नील की कन्या, उसका नाम था सुदर्शना। नील बड़े अग्नि के भक्त थे, निरंतर अग्निहोत्र में ही लगे रहते थे। जब देखो तब अग्निशाला में बैठकर अग्नि की उपासना कर रहे हैं। इनके एक पुत्री हुई, उसका नाम हुआ सुदर्शना। जैसा नाम वैसा ही उसका गुण था, बड़ी सुंदरी थी। भगवान अग्नि उस पर आसक्त हो गए, मन ही मन विचार करने लगे कि इससे मेरा ब्याह हो जाए। तो अब महाराज अग्निहोत्र की लिए अग्निशाला में जावें तो खूब मंत्रोच्चारण करें और खूब ईंधन डालें, खूब कपूर डालें, खूब घी डालें, लेकिन अग्नि प्रज्वलित ही न हो। और जब उस कन्या को बुलावें, वो कन्या अपने कोमल होठों से एक फूंक मार दे, अग्नि प्रचंड हो जाए, प्रज्वलित हो जाए। महाराज महाभारत में लिखा है, ये तो राजी की बात है, जिस पर राजी हो जाए। अग्नि राजी हो गए उस कन्या के ऊपर। एक दिन की बात है, अब तो महाराज ने नियम जैसा बना लिया, क्योंकि समिद्ध तमेग्नौ जुहुयात, वेद में लिखा है प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करना चाहिए। ध्यान दें, धुआं उठ रहा हो, बुझ जाए तो उस अग्नि में हवन करना व्यर्थ होता है। इसलिए खूब प्रचंड, जितना अधिक निर्धूम अग्नि होगी, प्रचंड अग्नि होगी, उतना अधिक देवताओं को प्रसन्नता होती है और अग्नि उत्साह पूर्वक आहुति को ग्रहण करते हैं। इसलिए उपनिषदों में लिखा है कि धुआं उठती हुई अग्नि में आहुति देने से यजमान और आचार्य दोनों को नेत्र का रोग हो जाता है। और महाराज जिस अग्नि में साकिल्य जल न पावे, जैसे गांठ जैसी बन जाती ना, ऐसी गांठ, और फिर भी लोग डालते रहते हैं स्वाहा स्वाहा, थोड़ी इधर चेतरी थोड़ी इधर चेतरी, बीच में धुआं उठ रहा है, तो वो जो साकिल्य का जो गोला बन जाता है, तो बोले यजमान आचार्य दोनों को पेट में गोला बन जाता है। इसलिए भैया बहुत सावधानी, हवन का काम बहुत सावधानी का काम है। मुंह से फूंक नहीं मारनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण मुख से फूंक मार सकता है, क्योंकि मुखात अग्नि अजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई और ब्राह्मणों से मुखम आसीत। अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने मुख से इस प्रकार से फूंकना चाहिए, इस तीर्थ से, अथवा बांस की पुंगी से फूंकना चाहिए। और अन्य किसी जाति के व्यक्ति को अग्नि फूंकने का अधिकार नहीं, ब्राह्मण को अधिकार है। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति फूंक सकता है। और पंखे से भी हवन करके अग्नि को चैतन्य नहीं करना चाहिए। पंखा से हवन करके अग्नि चैतन्य करने से दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। ये सब विधियां हैं, इन सब बातों को जानना चाहिए। तो अग्नि महाराज जो है, वो कन्या जब तक फूंक न मारे तब तक वो प्रज्वलित न हो। अब तो एक दिन की बात है, श्री अग्नि भगवान एक ब्राह्मण के वेश में महाराज नील के पास आए। राजा बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उन्होंने कहा कहो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए। बोले और हम दूसरी भिक्षा नहीं लेंगे, अपनी बेटी सुदर्शना हमको दे दो। यह सुनकर महाराज नील नाराज हो गए। बलकल वस्त्र पहने हुए दुर्बल जटाधारी ब्राह्मण आया और कहता अपनी कन्या दे दो। ये कैसा ढीठ ब्राह्मण है, इसको बोलने में तनिक भी संकोच नहीं आया, राजकुमारी का हाथ मांगता है। उन्होंने तिरस्कार करके कहा, हे ब्राह्मण, जो तुम्हारा स्वरूप है उसके अनुरूप भिक्षा मांगो, जैसी तैसी भिक्षा प्राप्त नहीं करो, चले जाओ यहाँ से। ब्राह्मण दंड का पात्र नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकता, तुम्हारे प्रति कठोरता नहीं दिखा सकता, लेकिन निकल जाओ, मेरे महल से चले जाओ।
अग्नि भला क्यों सहन करने वाले? पूरे महल में आग लग गई, हाहाकार मच गया। राजा ने विचार किया, मैं अग्नि का भक्त, अग्नि का उपासक, मेरे महल में आग नहीं लगना चाहिए। तो उसने दिव्य दृष्टि से देखा तो वो ब्राह्मण के रूप में अग्नि ही दिखाई पड़े। अरे बोले, ये तो हमारे इष्ट देवता भगवान वैश्वानर अग्नि ही हैं। अब तो चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज हम हमको पहचान नहीं पाए, ये आग लगाना बंद कर दीजिए। बोले ऐसे बंद नहीं करेंगे, पहले ब्याह करो तब बंद होगी आग। तब फिर राजा ने विधि पूर्वक अपनी पुत्री सुदर्शना का कन्यादान अग्नि को किया और उनको कहा, महाराज हम कन्या तो दे रहे हैं लेकिन सशर्त दे रहे हैं, हमारी भी शर्त है। क्या शर्त है आपकी? बोले आपको घर जमाई बनकर माहिष्मती नगरी में ही निवास करना होगा और हमारे नगर की चारों ओर से रक्षा करना होगा। बोले बिल्कुल ठीक है। अग्नि ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए उस समय महाराजा नील धरती के समस्त राजाओं के लिए अजेय थे, क्योंकि साक्षात अग्नि का वरदान था और अग्नि चारों ओर से उनके नगर की रक्षा करते थे। इसलिए किसी को लड़ने का साहस नहीं, जो जावे लड़ने उसी के वाहनों में सब में आग लग जाए, कपड़ों में आग लग जाए। जमाई बाबू रक्षा कर रहे हैं पूरे नगर की। अब तो महाराज सहदेव जैसे ही गए वहां तो सहदेव के घोड़े जलने लगे, हाथी जलने लगे, सैनिकों के वस्त्र जलने लगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी विचित्र जगह धरती में कोई दूसरी नहीं आई। इसकी नगर की सीमा में प्रवेश करते ही सबके सब जल उठे। सहदेव जी महापंडित हैं, महापंडित थे। वे समझ गए कि यह अग्नि का भक्त है, सारी बात समझ में आ गई। तब आपने मंत्रों के द्वारा भगवान अग्नि का स्तवन किया और वह सहदेव कृत अग्नि स्तोत्र इतना सिद्ध स्तोत्र है, महाभारत में लिखा है, इस स्तोत्र के मंत्र से जो अग्नि में आहुति देता है, अग्नि उससे संतुष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इतना बड़ा पवित्र स्तोत्र है। सहदेव उवाच, बहुत छोटा स्तोत्र है, हम चाहते हैं कम से कम 8-10 श्लोक हैं, इनको हम उच्चारण कर दें। सहदेव उवाच, त्वदर्थोऽयं समारंभः कृष्ण वर्तमन नमोस्तुते, मुखम तुमस देवानाम यज्ञस्त्वमसि पावक। हे कृष्ण वर्तमन, यह जो यज्ञ है आपकी प्रसन्नता के लिए ही आयोजित हो रहा है, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के मुख हैं और यज्ञ स्वरूप हैं। अरे राजसु यज्ञ हमारे भाई साहब करेंगे तो आहुति आप में ही तो जाएगी। आपके यजन के लिए यज्ञ हो रहा है और आप ही धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में बाधा पहुंचा रहे हैं, यह उचित नहीं है। पावनात् पावकश्चासि बहनात् धव्य वाहनः, वेदास्त्वदर्थं जाता वै जात वेदास्ततो यसि। अग्नि के प्रधान 3 नाम हैं, तीनों नामों का अर्थ बता रहे हैं श्री सहदेव जी महाराज। सबको पवित्र कर देने के कारण आपका नाम पावक है और आप हवनीय पदार्थों को देवताओं तक ले जाते हैं, इसलिए आपका नाम हव्यवाह है। और वेदों की सृष्टि आपके लिए ही हुई है, यज्ञ न हो तो वेद व्यर्थ हैं। वेदों की सार्थकता यज्ञ से है, इसलिए वेदास्त्वदर्थम जाता वै, वेद तुम्हारे लिए ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आपका नाम जात वेदा है। चित्रभानु सुरेशश्च अनलस्त्वं विभावसो, स्वर्गद्वार स्पृशश्चासि हुतासो ज्वलन सखी। हे विभावसो, चित्रभानु सुरेश अनल, यह नाम भी आपके ही हैं और आप आहुति दिए हुए पदार्थों का भक्षण करते हैं, इसलिए आपको हुतासन कहा जाता है। प्रज्वलित होने से आपको ज्वलन कहा जाता है और शिखा धारण करने से आप शिखी है, चोटी है। चोटी क्या है? ये जो हवन करते समय लपट ऊपर की ओर उठती है, यही भगवान अग्नि की शिखा है, इसलिए आपको शिखी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुने, हवन करने बैठें और अग्नि खूब प्रचंड हो जाए तो समझना चाहिए अग्निदेव ज़्यादा संतुष्ट हैं, और हम बार बार हवन करें अग्नि बुझ जाए तो समझ लेना चाहिए कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी विधि में हो रही है। ये सब अग्नि के प्रतीक हैं। तो हे अग्नये, आप वैश्वानर हैं। वैश्वानरस्त्वं पिंगेशा प्लवंगो भूरितेशा कुमार सूस्तम भगवान रुद्रगर्भो हिरण्यकृत। आप ही वैश्वानर हैं,
आप ही पिंगेश हैं, प्लवंग हैं, भूरि तेजस हैं, कार्तिकेय को जन्म देने वाले भी आप ही हैं, और ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण आप भगवान हैं। रुद्र भगवान के तेज को धारण करने के कारण आपका नाम रुद्रगर्भ है, और सुवर्ण के उत्पादक होने के कारण आपका नाम हिरण्यकृत है। ध्यान से सुने, एक बड़ी ऊंची बात हम बता रहे हैं। जिनका अग्निहोत्र का नियम है, कथनचित वे कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहां अग्निहोत्र संभव नहीं है। अब एक प्रमाण, बर्फ में ही चले गए, वहां ना घी, वहां ईंधन मिले ही नहीं, इतनी ठंड है, अग्नि जले ही नहीं रही, तब क्या करेंगे? अग्निहोत्र करना है। महाभारत में एक बड़ी ऊंची विधि दी है। उन्होंने कहा अग्नि से ही स्वर्ण की सृष्टि हुई है। तो स्वर्ण के उत्पादक होने से उनका नाम हिरण्यकृत है। हिरण्य को अग्नि का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए किसी भी रजत पात्र या ताम्र, रजत पात्र में कोई भी उत्तम पात्र हो, पीतल का, कांसे का, तांबे का, चांदी का, उस पात्र में कुशा बिछा दे और कुशा के ऊपर स्वर्ण रख दे और उसी में अग्नि का आवाहन करके घी से स्वाहा 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 करने से अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। तो किसी विकट परिस्थिति में इस प्रकार से भी अग्निहोत्र धर्म की रक्षा की जा सकती है। यह भी एक विधि है, इसलिए इनको हिरण्यकृत कहा जाता है। अग्निर्ददातु मे तेजो वायु प्राणम ददातु मे पृथ्वी बलमादद्यात् शिवम चापो दिशन्तु मे। अग्नि भगवान मुझे तेज दें, वायुदेव प्राण की शक्ति दें और पृथ्वी देवी मुझ में बल का आधान करें और जल मेरा परम कल्याण करें। अपांगर्भ महासत्वो जात वेद सुरेश्वर देवानाम मुखमग्ने त्वं सत्येन भुपनीहिमाम। हे जल को प्रकट करने वाले अनंत शक्ति संपन्न जात वेदा सुरेश्वर अग्निदेव, आप देवताओं के मुख हैं। यह जो सिद्धांत है वह सत्य है। इस सत्य सिद्धांत के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कर दीजिए। ऋषिभिर ब्राह्मणैश्चैव दैवतैरसुरैरपि नित्यं सुहृत यज्ञेषु सत्येन भुपनीहिमाम। ऋषि, ब्राह्मण, देवता, इन सबके द्वारा आपकी स्तुति की जाती है। ये सब आप में आहुति डालते हैं। इस सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कर दें। धूमकेतु शिखी चत्वं पापहानिल संभवः सर्व प्राण सुनित्यस्था सत्येन विपुनीहिमाम। हे देव, धूम आपका ध्वज है, आप शिखा धारण करने वाले हैं, वायु से आपका प्राकट्य हुआ है, आप संपूर्ण पापों के नाशक हैं, आप सभी प्राणियों के बाहर भीतर विराजमान हैं। इस सत्य के प्रभाव से आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें पवित्र कीजिए। एवं स्तुतोसि भगवान प्रीतेन शुचिना मया पुष्टिम तुष्टिम तुष्टिम पुष्टिम श्रुतिम चैव प्रीतिम चाग्ने प्रियच्छ में। हे अग्नि, अत्यंत पवित्र भाव से हमने आपका स्तवन किया है, इसलिए इस स्तोत्र के से संतुष्ट होकर आप हमें संतोष प्रदान करें। हमें अंतःकरण में आध्यात्मिक बल का को पुष्ट करके पुष्टि प्रदान करें, वेद की ऋचाओं का ज्ञान प्रदान करें और प्रेम हमारे भीतर प्रकट करें। भगवत प्रेम भी हमें प्रदान करें। हे भगवान, तुष्टि, पुष्टि, श्रवण शक्ति, शास्त्र का ज्ञान और प्रेम, ये सब आप हमें प्रदान करें। वैशंपायन उवाच इत्येवं मंत्रमाग्नेयं पठन्यो जुहुयाद विभुम रिद्धिमान सततम दान्तः सर्व पापै प्रमुच्यते। हे जन्मेजय, जो द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजाति, इन श्लोकों का, आग्नेय मंत्रों का पाठ करता हुआ, अंत में स्वाहाकार का उच्चारण करता हुआ अग्नि को आहुति प्रदान करता है, वह संपूर्ण रिद्धि सिद्धि से युक्त होकर के, संपन्न होकर के, जितेंद्रिय होकर के संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये इतना सुंदर स्तोत्र है। हमारे विचार से इतना इस छोटा स्तोत्र, इतनी इसकी फलश्रुति है। इसलिए वैदिक कर्म कराने वाले जितने ब्राह्मण देवता हैं, उन्हें कम से कम इस अग्नि स्तोत्र से किसी भी हवन कर्म में आहुति अवश्य देनी चाहिए। हमने तो महाभारत के पाठकाल में जिस दिन से पढ़ा है उसी दिन से इसे हवन आरंभ कर दिया।
हवन में, इसको भी नित्य हवन में ले लिया। तो यह बड़ा चमत्कारिक भगवान अग्नि का स्तोत्र है। महाराज अग्नि संतुष्ट हो गए। मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। अग्नि संतुष्ट हो गए और आग लगना बंद हो गई। और अग्नि ने स्वयं नील को समझाया। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और हमारी भी दाल वहाँ गलेगी नहीं, इसलिए और हमारे तो अजीर्ण को ही भगवान ने दूर किया अर्जुन ने, इसलिए आप जो है इनसे युद्ध न करें, इन्हें कर प्रदान करें। नील ने भी कर प्रदान कर दिया है। इसके बाद ये अपने साथ में इनकी सहायता के लिए घटोत्कच भी सहदेव जी के साथ गया है। दक्षिण में समुद्र तट पर सेतु बंध तक पहुँचे हैं सहदेव जी, और श्री सहदेव जी ने सेतु बंधन को देख करके साष्टांग प्रणाम किया है। महाराज जी लिखा है देख करके साष्टांग प्रणाम किया है। बोलो श्री सेतु बंधु रामेश्वर भगवान की। भगवान रामेश्वर का वंदन पूजन किया है और वहीं समुद्र के तट पर स्थित हो गए हैं। दूत बनाकर विभीषण के पास घटोत्कच को भेजा है और घटोत्कच से कहा कि विभीषण जी से कहो आप महान भक्त हैं, लड़ाई झगड़ा तो आपसे हमको करना नहीं है, लेकिन हमारे भाई सब यज्ञ कर रहे हैं, या तो कर दीजिए, यदि कर नहीं दे सकते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। घटोत्कच पहुंचा और घटोत्कच ने अपना परिचय दिया। मैं पांडुनंदन भीमसेन का पुत्र घटोत्कच हूँ। मेरी माता राक्षस कुल में उत्पन्न हिडम्बा नाम की राक्षसी है, जिसका कालटंकटा भी नाम है, उसका मैं पुत्र हूँ और इसमें सहदेव का दूत हूँ। सहदेव मेरे चाचा लगते हैं। सारी बात बताई है और यह भी बतलाया है कि भगवान का अवतार हो चुका है और वे भगवान पांडवों के सहायक हैं। यह सुनते ही परम भागवत विभीषण के नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते तो है ही हैं कि श्री राम ही कृष्ण रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। ये हमारे प्रभु के भक्त हैं। आपने बहुत सामग्री दिया और दे करके कहा विदा कर दिया। इस प्रकार से सदृष्ट्वा राम सेतिंच चिंतन राम विक्रमम प्रणम्यतम तिक्रम्यो याम्याम बेलाम विलोकयत। इस प्रकार से पुनः प्रणाम करके आ गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखिए विभीषण जी, द्वापर के अंत में भी विभीषण जी का दर्शन हुआ। कलयुग में भी अनेक लोगों ने विभीषण जी का दर्शन किया है। इसलिए विभीषण आज भी सप्त चिरजीवियों में है, आज भी विभीषण जी विराजमान हैं। बोलो श्री विभीषण जी महाराज की। घटोत्कच जब विभीषण जी के निकट गया है तो बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। रामम इक्ष्वाकुनाथम वै स्मरंतम मनसा मुदा दृष्ट्वा घटोत्कचो राजन ववंदे तम कृतांजलि। विभीषण जी सिंहासन पर बैठे हैं, हाथ में तुलसी की माला है। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। इस भाव विह्वल अवस्था को देखकर घटोत्कच ने अपना मस्तक चरणों में रख करके परम भागवत विभीषण को प्रणाम किया है। अब विभीषण जी बड़े प्रसन्न भये हैं, बोले जाओ हमारी भी ये सेवा लगा देना यज्ञ में, हम अधीनता स्वीकार करते हैं। या तो हम भगवान की अधीनता स्वीकार करें या भक्तों की, और दुनिया में किसका साहस है। हमारे सरकार हमको कह के गए हैं, करहु कल्प भरी राज तुम मुहि सुमरेहु मन माहि पुनि मम धाम पैहु जहाँ संत सब जाहि। नकुल जी ने पश्चिम दिशा की दिग्विजय की है और दिग्विजय संपन्न करके नकुल भी आ गए हैं। सारी धरती पर 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी पर पांडवों ने दिग्विजय यात्रा की है। चारों भाइयों ने चारों दिशाएं जीत ली हैं। ऐसा अद्भुत पराक्रम। महाराज युधिष्ठिर के शासन की विशेषता का वर्णन किया गया है
भगवान की आज्ञा मिल गई है और महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के सहित स्नान करके राजसूय यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर ली है। राजाओं को, ब्राह्मणों को, सगे संबंधियों को सबको बुलाने का न्योता दिया है। ओ महाराज, हजारों लाखों लोग इंद्रप्रस्थ में एकत्रित होने लग गए। बड़ा अद्भुत वह यज्ञ हो रहा था। यह युधिष्ठिर के जैसा यज्ञ भी युधिष्ठिर का ही यज्ञ हुआ। क्या करें, समय कम है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा सके। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उस यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण थे। उस यज्ञ में व्यास जी ऋत्विजों को लेकर के आए। ऐसे लगता था मानो व्यास के रूप में वेद ही प्रकट होकर यज्ञ संपादित करा रहा हो। व्यास जी उस यज्ञ के ब्रह्मा थे और धनंजय गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुशामा नाम के ऋषि उसमें सामवेद का गान करने वाले थे। महर्षि याज्ञवल्क उस यज्ञ में अध्वर्यु थे और महर्षि बसु के पुत्र पैल और धौम्य ये जो है होता बने हुए थे। शिष्य वर्ग के लोग होता, उद्गाता, अध्वर्यु ये चार होते हैं यज्ञ में प्रधान। ये चारों का वर्णन किया गया। महाराज बड़ा विलक्षण भवन बनाया गया। यहाँ एक बात महाराज जी लिखी है कि गंधवंती विशालानी बेस्मानीव दिवौ कसाम, गंधवान भवन बनाए गए। परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज तो पूरी दुनिया में विचरण करते हैं, पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में क्रिया योग का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से भगवान करा रहे हैं। भारत के बाहर भी देशों में अनेक आपकी संस्थाएं हैं, आश्रम हैं और सभी संप्रदायों के लोग जुड़कर आपसे क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करते हैं। क्या दुनिया में इस प्रकार की निर्माण की तकनीक है जिन भवनों को बना दिया जाए और उनमें से सदा सर्वदा विचित्र प्रकार की दिव्य सुगंध प्रकट होती रहे? ऐसा कहीं भवनों के निर्माण की कोई तकनीक है क्या? यहां तो हमने कहीं ऐसा भवन देखा नहीं। विदेश में कहीं है ऐसा कोई भवन? नहीं है। भारतवर्ष की स्थापत्य कला कितनी उन्नत थी। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को, संतों को, ऋषि महात्माओं को रुकाने के लिए जो महल बनवाए गए थे वे गंधवान महल थे। उनमें सुंदर सुगंध निरंतर उनमें से निकलती रहती। माने उसमें ऐसा मटेरियल लगाया गया था कि वो सब सुगंधित पदार्थों से बना हुआ भवन था। दिव्य सुगंध उससे निकलती रहे। ऐसे देवताओं के समान बड़े बड़े भवन बनवाए गए हैं और भगवान को संपूर्ण यज्ञ की बागडोर युधिष्ठिर ने भगवान के कर कमलों में सौंप दी। बोले महाराज, आप ही हमारे जीवन सर्वस्व हो, आपको ही यज्ञ संपन्न कराना है। श्री वैशंपायन महर्षि वर्णन कर रहे हैं, भुंजताम चैव विप्राणाम बदतांच महास्वनः अनिशम श्रूयते तत्र मुदितानाम महात्मनाम। भोजन के ही शब्द, हाँ संत भगवान गर्जना हो जाए से जय जय श्री राधे हर हर महा। इस तरह से संतों के भोज भंडारे में जय जयकार के ही शब्द सुनाई पड़ते थे। ऐसा यज्ञ महाराज हो रहा था। दीयताम दीयताम एषाम भुज्यताम भुज्यतामिति एवं प्रकारा संजल्पा श्रूयन्ते स्मात्र नित्यशः। दो दो, खाओ खाओ, कोई भूखा न रहे, यही आवाज चारों ओर से आती थी और अहरनिश सबको पवाया जाता था। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रत्येक ब्राह्मण को 1-1 लाख गाय दी। जो भी यज्ञ में ब्राह्मण आया हर ब्राह्मण को 1 लाख गाय, उतनी सैया और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा भी प्रदान की। और महाराज जो है सेविकाएं भी उन्होंने प्रदान की हैं। बड़ा अद्भुत यज्ञ का वर्णन है महाराज। उस यज्ञ में सबको बुलाया गया। भगवान बड़े विलक्षण हैं। भगवान ने युधिष्ठिर को समझा बुझा। युधिष्ठिर ने तो सारा भाग भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने
यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रवेश दिलाने की सेवा अश्वत्थामा को सौंपी। अश्वत्थामा ऋषि पुत्र हैं, ब्राह्मणों की व्यवस्था उन्हीं के समाज के किसी व्यक्ति को सौंप दो तो वो सब जानता है, इनको कैसे ठीक ठाक रखना संभालना, इनको कैसे वो जानता है। दूसरे से करोगे, कहीं उससे अट्टपट्ट व्यवहार हो गया तो ब्राह्मण तो शाप दे देंगे, इसलिए ब्राह्मण से थोड़ा लिहाज करेगा। इसलिए गुरुपुत्र को ही ब्राह्मणों का विभागाध्यक्ष बना दिया। आप चयन करो ब्राह्मणों का, किसको कहाँ प्रवेश पाना है, ये विभाग उनको दे दिया। राजाओं के सत्कार का विभाग परम सुशील अर्जुन को प्रदान कर दिया। और कौन सा ब्राह्मण किस पद पर पहुंच करके उसको सम्मान प्राप्त हो, ये महापंडित सहदेव को ये विभाग दे दिया गया। और महाराज किसको कितनी दक्षिणा मिलनी चाहिए, ये विभाग दान की पर्ची बनाने का विभाग कर्ण को दे दिया। और महाराज जमा करना संपत्ति और उठा करके देना, ये विभाग दुर्योधन को दे दिया। भगवान ने जब ये विभाग दुर्योधन को दिया तो सबके मुंह सूख गए, बोले महाराज ये वैसे ही दिन रात जलता रहता हमसे और इसी को आप बना रहे हैं। बोले जब सब भार हमारे ऊपर सौंप दिया तो हम जो कर रहे हैं उसमें आपको इतराज नहीं करना चाहिए। सब चुप हो गए। फिर भी किसी के मन में शंका न रहे, भगवान ने धीरे से अर्जुन के कान में कहा, किसी को पता नहीं, मैं जानता हूं, दुर्योधन के हाथ में एक ऐसा चिन्ह है पद्म का कि जिस चीज को उठाकर ये रख देगा वो कम नहीं होगी और जो देगा वो 10 गुनी बढ़ जाएगी। ये शत्रुता के कारण ज्यादा से ज्यादा देगा, देते देते परेशान रहेगा, ये जय जयकार युधिष्ठिर की होगी। इसलिए हमने इसको बिठाया है। अब महाराज दुशासन को रसोइयों के ऊपर कर दिया। भोजन कितना बनेगा ये दुशासन बताएगा। कुठार भंडार और पंगत परोसने का विभाग भीमसेन को समर्पित कर दिया। रसोई में कौन कौन रसोई बननी चाहिए ये द्रौपदी को दे दिया। सबको अलग अलग विभाग भगवान ने बांट दिए। अब दुशासन, कर्ण और दुर्योधन, इन तीनों ने कुमंत्रणा की। बोले हम लोग ऐसा बिगाड़ेंगे कि ब्राह्मणों को दक्षिणा मिले नहीं, बीच में यज्ञ भंग हो जाए, सब भग जाएं, ऐसा करेंगे। दुर्योधन ने कहा देखो मित्र, सहदेव जिस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्रा देने की का संकेत करें, पर्ची बनावें, तुम्हारे पास जब आवे तो 100 को 1000 कर देना, हमारे पास आएगा तो हम 10,000 से कम नहीं देंगे। जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो बजट बिगड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा खजाना, बीच में यज्ञ भग्न हो जाएगा। मंत्रहीनम अदक्षिणम, दक्षिणा शून्य यज्ञ तामसी यज्ञ कहा जाता है। इन लोगों ने मंत्रणा कर ली और जानबूझ करके ये दुशासन ज़्यादा रसोई बनवाता कि बिगड़ जाए सामान, कोई खाए नहीं बिगड़ जाए। पर परोसने के बालों के ऊपर भीमसेन थे। भीमसेन जैसा उनका विशालकाय शरीर, ऐसी ही उनको परोसने की कला। भीमसेन जो है कम खाने वाले को परोसने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए, भूखा मार देगा। हमारे यहाँ खाक चौक में भंडारा हुआ, महाराज जी ने बढ़िया बिना केमिकल का हाथ रस से बूरा मंगाया, दूध औटा करके जमाया। महाराज बड़े प्रेम से संतों को जमाते थे, पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा सरकार। खूब छालीदार मलाईदार दही और खूब बूरा आया। महाराज 500 मूर्ति की का न्योता था। पूरा स्थान ऊपर से नीचे तक साधुओं से भर गया। और जो भगत था फेरने वाला, उसने कहा महाराज मैं फेरूं थोड़ा बूरा। हाँ फेरो। पैंट पजामा तो वहाँ चलता ही नहीं था। महाराज के समय में पैंट पजामा वाला पंगत में घूम नहीं सकता, महिलाएं पंगत में घूम नहीं सकती, सब तौलिया लगा के धोती पहन के सब तैयार। तो वो परात लेकर के ऐसे ऐसे चुटकी से बूरा भरे, बूरा बूरा बूरा। महाराज ने देखा, देखते बोले इसको शक्कर की बीमारी, जरूर इसको शक्कर की बीमारी होगी, इसलिए शक्कर नहीं देता किसी को। इसकी खुद शक्कर बंद है तो दूसरे को बूरा क्या खिलाएगा, हट जा। इतने जोर से ललकारा, बेचारा कांप गया, उसके हाथ पैर कांप गए।
और उसके हाथ से परात लेकर महाराज जी ने फेरना शुरू किया। कैसे बूरा फेरें? परात से ऐसे हाथ करें, ढेर लग जाए बूरे का पत्तल पर। हाथ रस का बूरा है, भगवान का प्रसाद छोड़ना नहीं। पूड़ी साग खाए रहे हैं, पूड़ी साग खाए रहे हैं। दही बूरा पियो, गर्मी का समय। महाराज गर्जन, उनके डर के मारे सब खाए महाराज बूरा। किसी की हिम्मत घूम घूम के कोई पत्तल पे बूरा न छोड़े। प्रेम से सबको जिमाया। सब समाप्त हो जाता तो बड़े प्रसन्न होते, बच जाता तो बड़े उदास हो जाते थे। देखो आज हम बैठे रह गए, सब सामान बच गया, ऐसा। तो सबको खिलाना नहीं आता है, इसलिए खूब बढ़िया रुचि पूर्वक जो पाना जानता है वही पवा भी सकता है। इसलिए अच्छी खुराक जिसकी हो उसी को परोसने के लिए खड़ा करना चाहिए। अब तो महाराज भीमसेन परोसने के विभाग के ऊपर खूब ज्यादा परोसते। कहते अरे महाराज क्या इतना पाते हो आप लोग, खूब डट के पाओ, भगवान का प्रसाद है। पाओ संतो मन भर और छोड़ना ना कण भर, एक कण भी छोड़ना नहीं। सब प्रेम से पाते हैं, बड़ी सुंदर शोभा है। ये लोग बेचारे दान करते करते परेशान हैं और धन बढ़ता चला जा रहा है। और जय जयकार न कर्ण की होए, न दुर्योधन की हो, न दुशासन की हो, इनका कहीं नाम नहीं। और सब जय जयकार युधिष्ठिर की कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी इतने कुशल हैं। भगवान ने स्वयं भी सेवा ली। भगवान ने सेवा क्या ली? कहते हैं कि भीष्म और द्रोण को भगवान ने राजाओं के सत्कार में संजय को नियुक्त किया। और कौन काम यज्ञ में हुआ या नहीं हुआ, इस विभाग पर भीष्म और द्रोणाचार्य को भगवान ने नियुक्त कर दिया। और दक्षिणा में कमी न रह जाए, कोई बिना दक्षिणा के न रह जाए, इस काम में कृपाचार्य जी को नियुक्त किया। और महाराज जी विदुर जी को रुपयों का हिसाब किताब करने में, इतना ईमानदार आदमी ही हिसाब किताब करने वाला होना चाहिए। अंतिम आय व्यय का रोकड़ बही जो हिसाब है, रोकड़ खाता हिसाब, वो पूरा उसका निरीक्षण विदुर जी करते। और दुर्योधन को धन लेकर जमा करना और उठा करके देना, इस विभाग में उसको रखा गया। भगवान ने क्या लिया? आहा, चरण क्षालने कृष्णो ब्राह्मणानां स्वयं ह्यभूत सर्वलोक समावृत्तः पिप्रीसु फलमुत्तमम्। कहते सब लोगों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से यज्ञ में पधारे हुए ब्राह्मणों के, संतों के चरणों को धोने की सेवा और उनकी जूठी पत्तल उठाने की सेवा भगवान ने खुद स्वीकार की। आप लोग कहेंगे इतने ब्राह्मण थे, इतने लोग खाते थे, भगवान कहाँ तक उठाते होंगे? अरे जो अकेले होकर अनंत रूप धारण करके महाराज कर सकते हैं, वो क्या सब ब्राह्मणों के चरण नहीं प्रक्षालन कर सकते? हर ब्राह्मण को यही अनुभव होता, भगवान स्वयं सोने की झारी से हमारे चरण धो रहे हैं। भगवान की ब्रह्मण्य देवता को देखकर वे सब गदगद हो जाते। बोलो ब्रह्मण्य देव भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सबको इस प्रकार से तृप्त किया गया। राजसु यज्ञ में ब्राह्मणों का, राजाओं का समागम हुआ और इस समागम में नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का गायन हुआ। और जब महिमा का गान संपन्न हो गया तो युधिष्ठिर ने कहा कि इस यज्ञ में, यज्ञ तो हो रहा है लेकिन इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो? अग्र पूजा होनी चाहिए। तो सभा की मर्यादा है, सभा में कोई विषय रखा जाए तो छोटे आदमी को सबसे पहले नहीं बोलना चाहिए। सभा में जो सबसे वरिष्ठ हों, सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हों, पहले उनको बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये मर्यादा है सभा की। हमारे बड़े चुप बैठे हैं, हम ही पंडित बने चले जा रहे हैं, यह एक प्रकार से असभ्यता है। सभ्य शब्द का अर्थ क्या है?
सभ्य माने क्या होता है? संस्कृत भाषा का शब्द है सभ्य। कैसे बनता सभ्य शब्द? सभा शब्द से यह प्रत्यय होता, सभा या यह महर्षि पाणिनि का सूत्र है। सभायाम साधु सभ्य, सभा में जो बैठने के योग्य होता उसको सभ्य कहते हैं। सभा की मर्यादा को जानने वाला, समझने वाला, उसको सभ्य कहते हैं। हर व्यक्ति को सभा में बैठना नहीं आता, सभा में बैठने का क्या तरीका है हर आदमी नहीं जानता है। तो महाराज सभा में सबसे बड़े बूढ़े पितामह भीष्म हैं, इसलिए भीष्म जी की ओर युधिष्ठिर देखने लगे और भीष्म जी ने गदगद कंठ से कहा, भीष्म जी ने कहा कि यस्य बाहुबलम सेन्द्रा सुरा सर्वा उपासते सोयम मानुषवन्नाम हरिमा हरिरास्तेरिमर्दनः। कहते जिनके बाहुबल का आश्रय लेकर के इंद्रादि देवता भी निर्भय हो जाते हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिनकी उपासना करते हैं, वे भगवान श्री हरि मानवाकार में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। वो साक्षात यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण श्री कृष्ण जहाँ विराजमान हो, यहाँ वह प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि अग्र पूजा किसकी हो। अग्र पूजा भी इनकी, मध्य पूजा भी इनकी और अंत पूजा भी इनकी, यही पूज्य हैं। राजसु यज्ञ के द्वारा पूजन हम लोग इन्हीं की विभूतियों का कर रहे हैं, इन्हीं का कर रहे हैं। अब तो हर्षद ध्वनि हुई। अब कोई सभा में एक प्रस्ताव करता है तो कोई एक अनुमोदन करता, सभा की एक मर्यादा है ना, एक अनुमोदन करेगा कि हाँ आपने जो कहा वो ठीक है, पर दूसरे लोग ध्वनिमत से उसको पारित करते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यही होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण किसकी अग्र पूजा हो, यह प्रश्न रखा युधिष्ठिर ने। श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए, ये विचार दिया पितामह भीष्म ने, और इसका समर्थन किया महापंडित सहदेव ने। सहदेव जी ने कहा कि पितामह भीष्म ने जो कुछ कहा है वह सबके लिए हितकारी है, इसलिए श्री पितामह भीष्म का यह विचार हम सबके लिए अत्यंत आदरणीय है, क्योंकि इनसे बड़ा विद्वान, इनसे बड़ा बलवान और कोई इस सभा में नहीं है। अब तो युधिष्ठिर ने सहदेव जी को आज्ञा दी, पूजन की सामग्री लाओ। भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया और उनके चरणों का प्रक्षालन आरंभ किया है। तो कहते हैं कि प्रतिजग्राह तत्कृष्णः शास्त्र दृष्टेन कर्मणा शिशुपालस्तुताम पूजाम वासुदेवेन चक्ष्महे। सब लोगों ने समर्थन कर दिया पूजा का, लेकिन शिशुपाल पूजा को सहन नहीं कर पाया। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि जब तक पूजा होती रही तब तक शिशुपाल कसमसाता तो रहा, होठ चबाता रहा, लाल पीली आंख घुमाता रहा, लेकिन बोला कुछ नहीं। और जब पूरी पूजा सहदेव जी ने संपन्न कर दी, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण हो गया, पुष्पांजलि हो गई, राजाधिराजाए प्रसह्य साहिने हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया, क्षमापराधन भी हो गया। अब शिशुपाल उठकर खड़ा हुआ, बोला कि अरे अब तक तो हम समझते थे कि बुढ़ापे में प्रायः लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती, पर किसी किसी संयमी सदाचारी ब्रह्मचारी की बुद्धि नहीं बिगड़ती। लेकिन हाय रे हाय, लगता है समय बदल गया, ये भीष्म भी बुढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि को भी पता नहीं क्या हो गया। इस वृद्ध ने एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति की पूजा कर दी जो किसी भी प्रकार से पूजा का अधिकारी नहीं था। अरे हम तो सोचते थे पांडव बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन पांडवों के धर्म की पोल पट्टी खुल गई। अब समझ में आ गया कुछ नहीं, ये तो बेकार हैं। बूढ़े की बुद्धि बिगड़ गई, उसने इसका समर्थन कर दिया पूजन का। वो एक बच्चे की बात पर सबने ताली बजा दी, अरे राम राम, अरे क्षत्रिय तुम्हें हो क्या गया,
अरे तुम्हें ब्राह्मण की ही पूजा करनी थी तो व्यास जी यहाँ बैठे हैं, वेद व्यास से बड़ा ब्राह्मण कौन होगा। यदि क्षत्रिय की पूजा करनी थी, परशुराम जी भी बैठे, इनका भी पूजन किया जा सकता। क्षत्रिय की पूजा करनी थी तो महाराज शल्य बैठे हैं, ये महान वीर हैं, इनकी पूजा की जानी चाहिए थी। वीर की पूजा करनी तो कर्ण की, और महाराज ये क्षत्रियों में श्रेष्ठ भीष्म तो है ही, इनकी भी पूजा की जा सकती। किसी वीर ब्राह्मण की पूजा करनी थी तो द्रोणाचार्य की पूजा की जानी चाहिए थी, और नहीं तो कुलगुरु कृपाचार्य तो है ही है। ये इतना चतुर था, ये सबको फोड़ना चाहता था कि इनकी पूजा क्यों नहीं भई, उनकी पूजा क्यों नहीं भई, पर सब चुपचाप बैठे हैं। बहुत गालियां देने लग गया और बोला श्री कृष्ण न तो ऋत्विज है, न आचार्य है, न राजा है, फिर इनकी पूजा क्यों की गई, हमको उत्तर दो। भीष्म जी उठ के खड़े हो गए। भीष्म जी ने कहा श्री कृष्ण वेदांत वेद्य तत्व हैं, परिपूर्ण परमात्मा हैं, इसको अरे नीच शिशुपाल तू नहीं जान सकता है, मैं जानता हूं, व्यास जी जानते हैं, और जितने तपोधन ऋषि यहाँ विराजमान हैं ये भी श्री कृष्ण के तत्व को जानते हैं। तू बिना जाने बिना सिर पैर की बातें कर रहा है, तू कहता है कि ये पूजा के अधिकारी नहीं हैं। अरे तू कान खोल कर सुन ले, नहीं केवल मस्माक मयमर्च्य तमोच्युता त्रयाणामपि लोकानाम अर्चनीयो महाभुजा। केवल हमारे द्वारा, हम पांडवों के द्वारा, हम कौरवों के द्वारा ही ये पूजा के अधिकारी नहीं हैं, ये तो तीनों लोकों के द्वारा पूजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तीनों लोग इनकी पूजा करते हैं। और देखो, जो गुणों में श्रेष्ठ होता है, तप में ज्ञान में श्रेष्ठ होता है, वो ये ज्ञान और तप में श्रेष्ठता ब्राह्मण की होती है। जो गुणों में तप में श्रेष्ठ है वही ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाएगा। जो बल में अधिक है वो क्षत्रियों में श्रेष्ठ माना जाएगा। जो धन में अधिक है वो वैश्यों में श्रेष्ठ माना जाएगा। और जो आयु में अधिक है वह चतुर्थ वर्ण के लोगों में श्रेष्ठ माना जाएगा। देखो, श्री कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं। इतना प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। ऋत्विक गुरुस्तथाचार्यः स्नातको नृपति प्रियः सर्वमेतदृषिकेशः तस्मात् अभ्यर्चितोच्युतः। श्री कृष्ण ही हमारे ऋत्विक हैं, गुरु हैं, स्नातक हैं, राजा हैं, प्रिय मित्र हैं, सब कुछ हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण हैं। इसलिए हमने श्री कृष्ण की पूजा की है। और ऐसा कहने के बाद भगवान की महिमा का गायन भीष्म पितामह ने आरंभ किया है। भगवान नर नारायण ने कैसे मधु कैटभ का वध करके इस धरती को उनके मेद से युक्त करके मेदिनी का नाम दिया था, इस कथा को भी सुनाया है। और कहा कि देखो, मन्वंतर युगे जस्रम सकल्पा भूत संप्लवा चक्रवत परिवर्तन्ते सर्वम विष्णुमयम जगत। पितामह भीष्म ने कहा कि मन्वंतर युग, कल्प और प्रलय ये सब चक्र की भांति घूमते रहते हैं, ये सारा जगत विष्णुमय है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान ने मधु और कैटभ दोनों को समाप्त करके इनके मेदा से इस पृथ्वी को परिपूर्ण कर दिया, इसलिए पृथ्वी का नाम मेदिनी हुआ। एक कथा गो माता से संबद्ध और सुना देते हैं। इस धरती का नाम मेदिनी हुआ क्योंकि मधु और कैटभ के मेद से ये परिपूरित हो उठी। इस घटना के बाद धरती पर किया गया जो धर्म है, यज्ञ आदि कृत्य हैं, उनका फल लोगों को प्राप्त नहीं होता था। हाहाकार मच गया, देवताओं को देवताओं का भाग प्राप्त नहीं होता था। सब दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, भगवान धरती पर यज्ञ हो रहे हैं,
लेकिन उस यज्ञ का फल न तो प्रजा को मिल रहा है, न हम स्वर्ग के देवताओं को मिल रहा है। लोग नास्तिक होते चले जा रहे हैं, वैदिक कर्मकांड अनुष्ठान किए जा रहे हैं, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी प्रजा की दशा को देखकर व्याकुल हो गए और ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, ये कथा आगे है लेकिन हम यहीं कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा अमृत का पान किया। अमृत का पान करने से तृप्ति का अनुभव हुआ और तृप्ति का अनुभव होने से उन्हें डकार आई। जैसी डकार आई तो सुगंध उनके मुख से निकली। सुगंध को संस्कृत भाषा में सुरभि कहते हैं। जैसे अमृत पान की डकार सुरभि आई, उससे सुरभि माता प्रकट हो गई। बोलो गौ माता की। ब्रह्मा जी ने कहा आज से गाय के गोबर से जहां लीप दिया जाएगा, गोमूत्र और गोबर का प्रयोग जहां कर दिया जाएगा, वहां किए गए सारे वैदिक कृत्य सफल होंगे। इसलिए प्रत्येक यज्ञ में गाय के गोबर से लीपना चाहिए। यज्ञ कुंड का संस्कार गाय के गोबर गोमूत्र से होता है कि नहीं होता है? हमने महाराज जब ये बात पढ़ी ग्रंथ में, तो हमारे मलुकदास जी का जो धूना है अति प्राचीन, उसमें पुराना पत्थर जड़ा हुआ उसमें, तो पत्थर के ऊपर गोबर लिपवा दिया हमने। अब 2 दिन 3 दिन में गाय के गोबर से चौका वहां लगता रहता है। बढ़िया से बढ़िया पक्का फर्श हो, उसकी उतनी महिमा, वो महिमा नहीं है उसकी, क्योंकि असुर का मेद का अंश उसमें समाया हुआ है, इसलिए उसको मेदनी कहते हैं। और उस मेद को शुद्ध करने की सामर्थ्य गोबर और गोमूत्र में है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम चाहे सत्यनारायण कथा ही करवावें, कोई यज्ञ करवावें, कोई भी वैदिक शुभ कर्म करवावें, विवाह आदि हो, हम गाय के गोबर से लीपने के बाद, चौका लगाने के बाद ही हम शास्त्रीय कृत्य करेंगे, तभी उसका पूरा फल उसे प्राप्त होगा। पर दुर्भाग्य की बात है, दूध दही घी की तो बात जाने दीजिए, आज इतना गोवंश भी नहीं बचा है कि सब लोग गोबर से अपने घर को लीप सकें। यह भारतवर्ष के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि यदि ठीक से अपने घर में शास्त्रीय पद्धति से भगवान की सेवा करना चाहते हो, देवताओं का पितरों का समय से अर्चन पूजन आदि करना चाहते हो, तो आप सब स्वयं गोपालक बनिए, अपने घर में गाय पालिए, तभी आप ठीक से गोव्रती भी हो पाएंगे, तभी आपको गो माता की महिमा का अनुभव भी होगा। और जो लोग ऐसे बड़े शहरों में रहते हैं, फ्लैटों पर रहते हैं, जहां वे गाय नहीं पाल सकते, ऐसे लोग भी इच्छा अपने मन में करें तो अपने समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर के कहीं शहर के बाहर दूर अच्छे स्वच्छ वातावरण के क्षेत्र में भूखंड को खरीद करके और सुंदर भारतीय देसी नस्ल की गायें लेकर के रखें। और गौशाला, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान दूर दूर होते हैं, 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर होते हैं, तो क्या गौशाला नहीं हो सकती है? आप वहां जावें और नित्य प्रति घर में दूध दही घी गोमय गोमूत्र आपको प्राप्त होता रहेगा। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप चाहें नहीं तो सब, हर बात में बहाने हैं और हर बात में कठिनाई है। तो भगवान के अलग अलग सभी अवतारों का चरित्र श्री भीष्म जी ने सुनाया है। नृसिंहावतार, मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, वामन अवतार, सभी अवतारों को सुनाया है। और महाराज जी दत्तात्रेय भगवान का अवतार भी सुनाया है और कृष्णावतार को भी सुनाया है, रामावतार का भी वर्णन किया है और बुद्धावतार का भी वर्णन, बुद्धावतार होगा ये भी भीष्म जी ने कहा, और युग के अंत में कल्कि अवतार होगा ये भी भीष्म जी ने कहा। भगवान के सभी अवतारों का स्मरण किया है। बहुत बड़ा अध्याय है। हम केवल जो है एक छप्पे छंद के माध्यम से भीष्म जी ने जितने अवतारों का स्मरण किया है, सबका स्मरण करके अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं।
जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरुव्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदेन धन्वंतर। वज्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। श्री राम जी का चरित्र कहते हुए भीष्म जी ने कहा है कि राम जी के राज्य में कोई वर्ण संकरता नहीं थी, किसी में भी शांकर्य किसी प्रकार का नहीं था। बिना जोते बोए पृथ्वी अन्न प्रदान कर देती थी, खदानें नहीं खोदनी पड़ती थी, अपने आप सोना प्रकट हो जाता, चांदी प्रकट हो जाती, हीरा मोती पन्ना पुखराज भी अपने आप पर्वतों से प्रकट होने लग जाते। प्रत्येक गाय कामधेनु हो गई राम जी के राज्य में, प्रत्येक वृक्ष कल्पवृक्ष हो गया राम जी के राज्य में। और महाराज जी एक बड़ी विचित्र सुविधा थी, राम जी के राज्य में किसी व्यक्ति को अपनी संतान का संस्कार अपने सामने नहीं करना पड़ता। कोई बालक कोई जवान मरता ही नहीं, पूरी उम्र पा करके मरते थे। जो सुविधा भीष्म जी को अपने पिता के वरदान से प्राप्त थी इच्छा मृत्यु की, राम जी की प्रजा में प्रत्येक व्यक्ति इच्छा मृत्यु वाला था, जब तक चाहे जब तक जिए, जब चाहे तब मर जाए। ये सुविधा राम जी के राज्य में थी। आसन वर्ष सहस्राणी तथा पुत्र सहस्रिणा, अरोगा प्राणनोप्यासन रामे राज्यम प्रशासति। महाराज इतनी बड़ी आयु लोगों की होती थी, उनके एक एक व्यक्ति के 1000-1000 पुत्र भी हो जाया करते थे। इतना महाराज बड़ी आयु, ऐसा अद्भुत राम जी का चरित्र है। और कहते रामो राम राम इति प्रजा नाम भुवन कथा, राम भूतम जगदिदम रामे राज्यम प्रजासति। ऋग्यजुस्सामहीनाश्च न तदासन द्विजातया। कहते सारी धरती पर राम 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 राम, राम जी का ही नाम, राम जी के ही चरित्र की चर्चा होने लग गई। कोई भी द्विजाति ऐसा नहीं था जो चारों वेदों का सम्यक विद्वान न हो। ऐसा राम जी का अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। और इसके बाद पितामह भीष्म ने कृष्णावतार का वर्णन किया है। महाराज कृष्ण लीला भी पूरा 10वां स्कंद भीष्म पितामह संक्षेप में कहेंगे। इसीलिए कहा गया कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, जो अन्यत्र नहीं है वो तो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। इतना विराट ग्रंथ है महाराज महाभारत। बहुत बड़ा अध्याय है ये पूरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन किया है। ततः कृष्णो महाबाहुर्भीतानाम अभयंकरः, अष्टाविंशे युगे राजन जज्ञे श्रीवत्सलक्षणः। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने कहा महाराज कृष्ण भगवान के चरित्र को हम सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके भगवान के चरित्र को सुनाइए। बोले यह पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित होकर के देवताओं के पास गौ माता का स्वरूप धारण करके गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने शंकर जी का आवाहन कर लिया। ब्रह्मा जी शंकर जी संपूर्ण देवता और भूदेवी गौ माता का स्वरूप धारण करके क्षीर सागर के तट पर गई, भगवान का स्तवन किया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया है हम अवतार लेंगे, और उस समय भगवान ने देवकी के गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। दुंदुभो देव दुंदुभयश्चापि सस्वसुरभ्रसन्मंबरे, अभ्यवर्षत तदा गम्यो देवता पुष्पवर्षिणा। देवताओं ने आकर भगवान के जन्म पर पुष्पों की वर्षा की है। और कहते हैं कि महर्षिगण प्रसन्न होकर वहां आ गए। नारद जी भी वहां आकर नृत्य करने लगे, गंधर्व अप्सराएं नाचने लग गईं, और भगवान गोविंद का उत्सव हुआ। एक बड़ी विलक्षण बात नंदोत्सव में लिखी है श्री भीष्म जी ने। भीष्म जी कहते हैं कि देवराज इंद्र भी आए, और देवराज इंद्र ने आकर के कहा कि हे नाथ आप संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं, देवताओं के कार्य को उसके स्वरूप को समझने वाले हैं। हे भगवान आप लीला करके यथा समय देवताओं को स्नात करेंगे। ऐसा कह करके इंद्र भी चले गए हैं। वसुदेव जी महाराज बालक को
नंदब्रज भेज आए हैं और बालिका को लेकर के आ गए हैं। ततस्स बालो गोविंदो नवनीतम तदाक्षय ग्रसमानस्तु तत्रायम गोपीरुर्ददृशेथ वही। महाराज माखन चोरी लीला का भी भीष्म जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बोले महाराज ये बिल्कुल छोटे ही थे, 6 ही दिन के थे, तब इन्होंने पूतना का उद्धार कर दिया। 12 दिन के थे तो सुकटासुर का उद्धार कर दिया, तृणाव्रत का उद्धार कर दिया, और बाल्यावस्था में ही बकासुर का उद्धार कर दिया। भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। गोपियों ने माखन चोरी करते हुए ठाकुर जी को देखा। वे भी कामना करती कि हमारे घरों में ठाकुर जी माखन चोरी करें। भगवान ने सबके घरों में जा जा करके माखन चोरी की। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर, आप भये ब्रज खोरी। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिन मिल सुख भोग, सूरदास यों कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। प्रथम करी हरि माखन चोरी। दही की चोरी, दूध की चोरी। एक गोपी के घर में ठाकुर जी दूध की चोरी करवे गए और अब गोपी आई गई। सखा बोले अब तो गोपी मारेगी। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कुंभन दास जी महाराज ने। आज हरि पाए होनी के, आज बहुत अच्छे मिले ठाकुर जी। आज हरि पाए होनी के, चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो, गिरधर दिन प्रति के, आज हरि पाए होनी के। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी। ऐसे खड़ी हो गई गोपी। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये ठाणे पई पी के, ये ठाणे पई पी के। ये दूध मुंह में भर के खड़े हैं। भरी गंडूस छीट देने ननी, भरी गंडूस छीट देने ननी, धाय चले देखी के, धाय चले देखी के, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के। महाराज गोपी दौड़ी ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने मोहड़े में दूध भर राख्यो। अपने मोहड़े ते ऐसी पिचकारी दूध की बाकी आंखन में मारी को जब तक अपनो मोहड़ो पहुंचे तब तक ठाकुर जी किलकारी भरते हुए सखान के संग आगे भग गए। अब गोपी कह रही है, कुंभन दास प्रभु चले पर फंदन। पकड़ में नहीं आए, भग गए। कुंभन दास प्रभु चले पर फंदन, जान न दे हो भाम तेजी के। इस भवन से निकल के तो चले गए, लेकिन हे प्राण प्रियतम, इस भीतर से निकल के मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। जान न दे हो भाम तेजी के, पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के।
भगवान की वेणु लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, भगवान के नृत्य का वर्णन किया है। महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, अभी भगवान का जनेऊ नहीं हुआ, क्यों? बोले 10-11 साल की आयु में जनेऊ होना चाहिए क्षत्रिय बालक का। तो भगवान का जनेऊ संस्कार मथुरा जी में जाकर संपन्न हुआ, क्योंकि जब तक ब्रज में तब तक भगवान की यज्ञोपवीत की आयु नहीं हुई। लेकिन भगवान ब्रज में भी बिना जनेऊ के नहीं रहे, ये बात भीष्म जी कह रहे हैं। ब्रज में भी भगवान ने जनेऊ पहना। किसने कराया जनेऊ? बोले किसी ने नहीं कराया, जगत गुरु तो खुद ही है, करावे कौन इनका जनेऊ? इन्होंने अपने जनेऊ बना लिया, अपने गांठ बांध ली और अपने ही पहन लिया। कैसे पहना? बोले रज्जु यज्ञोपवीति सा पीतांबर धरो युवा श्वेत गंधे निलिप्तांगौ नील कुंचित मूर्धजा। भगवान ने गैया के बछड़ों को बांधने की जो पतली पतली रस्सियां होती ना, उन्हीं रस्सियों को सुतलियों को लिया और पंडित लोग जैसे जनेऊ बना के गांठ लगाते हैं, महाराज रस्सी का ही जनेऊ बना के और उसी में गांठ बांध के ठाकुर जी गौ माता के रस्सी का जनेऊ बनाकर धारण करते हैं। ये एक नई बात पितामह भीष्म ने कही है, ये भागवत में कहीं इसका संकेत नहीं है। रज्जु यज्ञोपवीति हैं। भगवान भांडीर वट में जाकर के लीला करते। भांडीर वट का नाम महाभारत में आया है। भांडीरम नाम दृष्ट्वाथो न्यग्रोधम केशवो महान तच्छायायाम निवासाय मतिम चक्रे तदा प्रभु। भगवान ने कैसे काली नाग का उद्धार किया है, काली नाग उद्धार लीला का वर्णन किया है। और भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए गोवर्धन यज्ञ किया है। गोवर्धन यज्ञ को गिरियज्ञ कहा महाभारत में। तथा कृष्णो महातेजास तदा गत्वा तु गोब्रजम गिरियज्ञम तमय वेशो प्रकृतम गोपदारकैहि। भगवान ने गिरियज्ञ किया, गोवर्धन पूजा को गिरियज्ञ बताया गया। धृतो गोवर्धनो नाम सप्ताहम पर्वतस्तदा शिशुना वासुदेवेन गवार्थ मरिमर्दन। महाराज गो माताओं की रक्षा करने के लिए, गोवंश की रक्षा करने के लिए 1 सप्ताह पर्यंत भगवान बालकृष्ण प्रभु ने अपने वाम कमल की कन्नी उंगरिया के ऊपर गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण किया। अरिष्टासुर वृषभासुर का वध किया, केसी दैत्य का वध किया और कंस के मल्ल सलतोसल मुष्टिक चाणूर, ये जो विश्वविजयी पहलवान हैं, इन विश्वविजयी पहलवानों को भी भगवान ने खेल खेल में समाप्त कर दिया। और इसके बाद महाराज जी कंस के बल का और कंस की सेना का बड़ा भारी वर्णन है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि महाराज कंस के पास 1 करोड़ सैनिक थे। कितनी बड़ी सेना थी उसके पास? 1 करोड़ सैनिक थे कंस के पास। और 20 लाख सैनिक तो अजेय थे, हर समय मरने मारने के लिए तैयार रहते थे। इतना बलवान कंस, हजारों हाथियों का जिसमें बल है। ऐसे कंस को भगवान ने चोटी पकड़ के उठाकर धड़ाम से पटक दिया और उसका खेल खेल में उसका वध कर दिया। भगवान ने 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेद को 1 वर्ष में सांदीपनि के यहाँ पढ़ा। दक्षिणा में गुरुपुत्र को वापस दिया और महाराज भगवान फिर मथुरा आ गए। जरासंध को 17 बार परास्त किया और अब वह कृपा करके यहाँ पधारे हैं। ये श्री कृष्ण के अनंत चरित्र हैं। इन श्री कृष्ण से बढ़कर कोई इस धरती पर की तो चले क्या? इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं, इनकी समता करने वाला ही कोई नहीं है। 16,100 कन्याओं से इन्होंने विवाह किया है, नरकासुर का वध किया है। और ये लंबी चौड़ी बातें बना रहा ना ये मूर्खानंद शिशुपाल, ये ब्याह करने पहुंचा था दूल्हा बन करके और सबसे पहला ब्याह तो रुक्मिणी के साथ इनका संपन्न हुआ है। सारी कथाओं का वर्णन किया है और अब तो श्री भीष्म पितामह की जय जयकार होने लगी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए एक छोटी सी बात कहकर हम आगे बढ़ेंगे। क्या श्री कृष्ण चरित्र युधिष्ठिर नहीं जानते हैं क्या?
जानते हैं, अनेक कुमार सुन चुके हैं। लेकिन उस भरी सभा में युधिष्ठिर ने जानकर पितामह से कहा कि श्री कृष्ण चरित्र सुनाइए, और पितामह ने संक्षेप में संपूर्ण कृष्ण की व्रजलीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला सब सुना दी। जानते हुए भी युधिष्ठिर ने यह जिज्ञासा की और पितामह भीष्म ने चरित्र सुनाया। उसका एकमात्र कारण यह है कि सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया था शिशुपाल ने। वातावरण में जो विष व्याप्त हो जाता है, उस वातावरण के विषैलेपन को समाप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है सत्संग। कथा कीर्तन उस सारे वातावरण को पवित्र करता है। तो श्री युधिष्ठिर ने विचार किया, इसने सारे वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। कृष्ण कथा होगी, कृष्ण कीर्तन होगा तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा, लोगों के मन पवित्र हो जाएंगे। और कहीं प्रेम से शिशुपाल ने सुन लिया तो शिशुपाल भी पवित्र हो जाएगा, इस भाव से। पर महाराज सब तो प्रसन्न हो गए, पर शिशुपाल के ऊपर कोई असर नहीं। वो जितना बड़ाई करते हैं उतना शिशुपाल जलता चला जाता है। और महाराज जी शिशुपाल अब तो उठ के खड़ा हो गया, और खड़े होकर के शिशुपाल ने कहा कि अरे हद हो गई, यह वृद्ध भीष्म, इसकी बुद्धि निश्चित ही बिगड़ गई है, इसलिए बिना सिर पैर की बातें करने लग गया है। इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, इस भीष्म की चिकित्सा होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए, पागल हो गया ये, इसलिए बक रहा है। और महाराज एक एक करके भगवान की लीलाओं का खंडन किया इसने। अरे बोले बताओ, चोरी करना कोई अच्छा काम है? कहता चोरी करी। स्त्रियों के साथ नाचना गाना कोई अच्छा काम है? कहता ये रासलीला करी है। और गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ये कोई बड़ी बात है? दीमकों ने जो मिट्टी खा करके इकट्ठी कर दी उसी का नाम गोवर्धन है, उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात है? कितना बड़ा दुष्ट है। गिरिराज जी के लिए कह रहा है कि दीमकों के द्वारा इकट्ठी की गई मिट्टी की ढेरी है, उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे हम इसकी नस नस जानते हैं, ये कैसा है। और ये उठ करके लड़ने के लिए तैयार हो गया। बोले मैं जाता हूं, इस सभा में बहुत अन्याय हो रहा है। युधिष्ठिर सोचते हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, युधिष्ठिर सोचते हैं ये भी समझ जाए न तो अच्छा, इसकी भी बुद्धि सुधर जाए। सज्जन है ना, सज्जन पर, दुष्ट पर भी कृपा करना चाहते हैं। युधिष्ठिर अपने आसन से उठकर गए, शिशुपाल का हाथ पकड़ लिया, बोले देखो शांति से बैठो, भगवान की महिमा को स्वीकार करो। युधिष्ठिर का हाथ झटक दिया। उस समय भीष्म जी नाराज हो गए, भीष्म जी नाराज हो गए। और भीष्म जी ने कहा कि अरे आप क्या कर रहे हैं युधिष्ठिर, यह तुम्हारा कार्य अच्छा नहीं है। कृष्णम कमल पत्राक्षम नार्चयिष्यन्ति ये नरा, जीवन मृतास्तु ते गेया न संभाष्या कथंचन। बहुत सुंदर श्लोक है महाराज, लिखने योग्य श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। कृष्णम कमल पत्राक्षम, कमल नयन श्री कृष्ण की सेवा जो नहीं करते हैं, श्री कृष्ण से प्रेम जो नहीं करते हैं, जीवन मृतास्तु ते गेया, वे जीते जी मुर्दे हैं, मुर्दे ही घूम रहे हैं जो भगवान के भक्त नहीं, भगवत शरणागत नहीं। ऐसे जो कृष्ण विरोधी हैं इनसे तो बात तक नहीं करनी चाहिए, और तुम हाथ पैर जोड़ के मना रहे हो। युधिष्ठिर लौट आए और उसी समय सहदेव उठ करके खड़े हुए। गरजते हुए सहदेव ने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा सहन न करे उसके सिर पर मेरा बायां पैर, कह के अपना पैर पृथ्वी पर पटक दिया। निकल जाए यहां से, वो मेरा शत्रु है, उसके सिर पर मैं अपना बायां पैर रखता हूं। राजाओं के बीच में इतनी ऊंची बात कहते ना कोई सामान्य नहीं है। महाराज जी जब सहदेव जी ने यह कहा
ततोपतत् पुष्पविष्टि सहदेवस्य मूर्धनि अदृश्य रूपावाचाप्याब्रुवन् साधु साध्विति। उस समय आकाश से सहदेव के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा हुई और देववाणी ने साधु साधु कहा। मानो सहदेव के ऊपर पुष्पों की वर्षा इसलिए हुई कि आकाशवाणी ने कहा कि देखो सब चुप रहे, पर सहदेव ने ही इतनी कठोर बात कही कि जो कृष्ण का विरोधी है उसके सिर पर मेरा बायां पैर। अब तो सब लोग प्रसन्न हो गए इस कर्म से। अब सहदेव की बात से और आग भड़क गई। जो राजा थोड़े बहुत अपने बैर को दबाए हुए थे वो उठ के खड़े बोले यहां अपमान के लिए बुलाया है? सहदेव सबके सिर पर पैर रखता है। अरे तुम भगत हो, कृष्ण के बने रहो, हम सब भगत हो जाएं, ये कैसे संभव? वो सब असुर राजा थे, असुर राक्षस ही थे वो राजाओं के रूप में। युधिष्ठिर चिंता करने लग गए। भीष्म जी ने उन्हें सांत्वना दिया। अरे तुम क्यों इन भेड़ियों से घबरा रहे हो, इन गीदड़ों से क्यों घबरा रहे हो? श्री कृष्ण जहां विराजमान हो और मैं अभी बूढ़ा नहीं हो गया, हाँ मैं कोई मरा गिरा नहीं हूं, बिल्कुल मत डरो। सब राजा तुम्हारे विरोधी हो जाएं तो भी आज तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं हूं। वृष्ण सिंहस्य सुप्तस्य तथा में प्रमुखे स्थिता। अब तो शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के भीष्म जी को भी गाली देने लग गया। अब तक भगवान को ही दे रहा था, अब भीष्म जी को भी गाली देने लग गया। भीष्म जी के साथ पांडवों को भी गाली देने लग गया। बोले ये देखने में हंस के जैसा है पर है ये बगुला, ये बूढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि मारी गई। जाने क्या क्या कह दिया भीष्म जी के लिए। यहाँ एक बड़ी ऊंची बात है। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान ने इसकी माता को कहा था कि 100 अपराध तक मैं इसको छोड़ूंगा और 100 की गालियां गिनतियां जब पूरी हो जाएंगी तो मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। ये बात महाभारत में भी आई है। पितामह भीष्म ने कहा इस चरित्र को कि शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो इसके 4 भुजाएं थीं और 3 नेत्र थे। आकाशवाणी ने कहा था जिसकी गोद में जाने से इसके 2 हाथ गिर जाएं, तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, समझना उसी के हाथ से ये मरेगा। भगवान की गोद में जब भगवान की बुआ राजाधिदेवी उसने जब विराजमान किया तो तीसरा नेत्र गायब हो गया, 2 भुजाएं गिर गईं। रोने लगी, बोले आप मेरे भतीजे हो, मैं आपकी बुआ हूँ, ये तुम्हारा भाई है, फुफेरा भाई है, इसको मारना नहीं। बोले भाई मारने के लिए होता है कि प्यार करने के लिए होता? मारूंगा क्यों, पागल हूं मैं, मारूंगा इसको। बोले अपराध करे तो भी नहीं मारना। भगवान हंसने लगे, कहां तक सहन करूं बुआ जी बता दो। बोले आप तो क्षमा के सागर हो, आप ही कह दो। भगवान हंसने लगे, बोले ठीक है, 100 अपराध जब तक करेगा तब तक मैं इसे क्षमा करूंगा, इससे आगे बढ़ेगा तो मार दूंगा। बुआ जी बोली इतना कोई पागल थोड़ी है जो 100 अपराध करेगा, 10-20 गाली देगा तो 10-20 देगा, इससे ज्यादा कहां देगा। ये बात सब सही है, हम इसका खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन महाभारत ग्रंथ प्रमाण है भगवान ने अपनी गाली पर उसका वध नहीं किया। भगवान को गाली देके तो चुप हो गया, कहां मारा? जब उसने भीष्म को गाली दी और पांडवों को गाली दी तब भगवान को सहन नहीं हुआ। अब तक तो मेरा अपराध कर रहा था, अब मेरे भक्तों को गाली दे रहा है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये एक विशेष बात है, ये कहनी सुननी चाहिए। भगवान ने अपने अपराध से क्षुब्ध होकर दंड नहीं दिया, भक्तापराध से क्षुब्ध होकर के भगवान ने दंड दिया। भगवान ने कहा बस बस, अब संख्या पूरी हो चुकी है, एक शब्द आगे मत बोलना। लेकिन ये कहां मानने वाला। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्रराज भगवान, हाँ अभी भीष्म को इसने गालियां दी और इसके बाद महाराज
भीष्म जी भी क्षुब्ध हो गए। भीष्म जी भी उठ के खड़े हो गए। भीष्म जी बोले, पशुवत घातनम वामयी पशुवत घातनम वामे दहनम वा कटाग्निना क्रियताम मूर्धनिनोर वो न्यस्तम मयेदम सकलम पदम। शिशुपाल के पक्षपाती राजा उठ के खड़े हो गए। बोले, ये बहुत बहुत भाट के समान स्तुति कर रहा है कृष्ण की, ये भीष्म, ये बुढ़ा है, पकड़ लो इसको, मार डालो इसको, जला दो इसको, ऐसे बोलने लग गए महाराज सभा में। भीष्म जी उठ के खड़े हो गए। बोले, किसी क्षत्रिय में शक्ति हो तो मुझे जला दे, मुझे मार दे, मुझे काट दे। मैंने संपूर्ण कृष्ण विरोधी क्षत्रियों के मस्तक पर अपना पैर रख दिया है। अब तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब तो ये और चिल्लाया, भीष्म जी को गाली देने लग गया। भगवान ने कहा, अब अति हो गई, अब नहीं होगा, अब सहन नहीं होगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। शृण्वन्तु मे महीपाला ये नहीं तत्क्षमितम मया अपराध शतम क्षाम्यम मातुरस्यैव याचने। हे राजाओं सुन लो, अब हमें दोष मत देना, इसके अपराध पूरे हो चुके हैं, अभी आगे बढ़ रहा है। मेरे अपराध थे तब तक मैं सहन करता, अब ये भक्तापराध कर रहा है। भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र भगवान के करकमल में घूमने लग गया। बोलो चक्रधारी भगवान की। भगवान ने अपने हाथ से सुदर्शन चक्र छोड़ा, इसका मस्तक कट गया। गाली देते देते महाराज मस्तक कट गया। इसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री अंग में समा गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लग गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज शिशुपाल की जब यह दशा हुई तो जितने क्षत्रिय कह रहे थे ना भीष्म को पकड़ लो, मार डालो, वो सब के सब या तो भग गए वहां से, या सब ऐसे मूंड लटका करके सब बैठ गए। यहां लिखा, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। च्यूं म्यूं कोई कुछ नहीं बोल पाया, हाँ हूं भी नहीं कोई कर पाया। सब चुपचाप उठ के अपने अपने स्थान से चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज उस अब तो जो विघ्न था वो खत्म ही हो गया, समाप्त हो गया, और अब तो यज्ञ होने लग गया। उस यज्ञ में एक बार की पंगत में 1 लाख ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठते थे। और जब 1 लाख, कितना बड़ा पंगत घर होगा स्वामी जी, महाभारत में लिखा है, पूर्णे शतु सहस्रेतु विप्राणाम भुंजताम तदा स्थापिता तत्र संज्ञाभूत छंको धमायत नित्यशः। 1 लाख ब्राह्मण जब बैठ जाते और उनकी पत्तल परोस दी जाती, तब इतने 1 लाख ब्राह्मणों को कौन चिल्ला चिल्ला कर कहे कि महाराज अब जय लक्ष्मी नारायण की हो जाए, जय सीताराम जी की, जय राधे श्याम जी की हो जाए, पंगत की हरिहर हो जाए, अब आप लोग पाइए। कौन कहे, कितना चिल्ला करके कहे। तो 1 लाख ब्राह्मण जब पंगत में बैठ जाते, पत्तल परोस दिया जाता, तब शंख बजाया जाता था। उस शंख से पता चलता था 1 लाख ब्राह्मण बैठ गए। और वह शंख सुबेरे से लेकर रात तक कई बार बजाया जाता था। कई लाख ब्राह्मण संतों का भोजन नित्य हुआ करता था। दधी कुल्याश्च, महाराज दधी के बड़े बड़े कुंड बना दिए गए थे, घी के बड़े बड़े कुआं बना दिए गए थे, बावड़ियां बना दी गई थी, और महाराज खीर की नदियां बह रही थी। वहाँ खीर की नदियां, नदी बना दी गई थी, उनमें खीर भरी गई थी, उसमें से उठा उठा कर फेरा जाता था। ऐसा अद्भुत महाराज दृश्य